हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस कट ऑफ 2024 की। यानी साथी 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का एग्जाम खत्म हुआ है। इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में कितनी टोटल पोस्ट थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन आपका इसमें कितने स्टूडेंट्स से होगा, एग्जाम लेवल की भी बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या था। साथ ही इसमें आपको गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है, सब कुछ इस वीडियो में साथी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथी आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का एग्जाम दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को आप लोग साथी पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें साथी पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं। आप लोग को पूरा एक एक चीज़ समझाएंगे, पर सीट आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट से हो रहा है, फिर आपको साथी बिलीव हो जाएगा कि हाँ इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर आपने साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम इसके कंपटीशन को समझते हैं। साथी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में टोटल पोस्ट कितनी थी, दोनों को मिलाकर के साथ इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 1054 है। यानी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की थी, इसमें 1054 था। अगर हम दोनों को देखें तो जूनियर असिस्टेंट में आपका 932 पोस्ट था, पेड अप्रेंटिस के लिए 122 पोस्ट था। दोनों को मिलाकर के हम बात कर रहे हैं 154 टोटल पोस्ट आपकी थी। इसके लिए फॉर्म जो अप्लाई हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था 2,20,000 के लगभग, यानी 2,20,000 के लगभग साथी टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस जो है एग्जाम के लिए। इसके लिए अगर साथी इसका हम कंपटीशन निकाल के देखें, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन क्या आ रहा है, 2,20,000 में 1054 को डिवाइड कर रहे हैं, आपका साथी कंपटीशन आ रहा है 208 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तब एक सीट के लिए 208 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे। अगर उपस्थिति की बात करें, इस बार जो है जूनियर असिस्टेंट में कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, तो लगभग 70% कैंडिडेट साथी एग्जाम दिए थे। तो 2,20,000 का अगर आप 70% करेंगे आएगा साथी 1,54,000। यानी दोनों को मिलाकर के जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में लगभग इस बार जो उपस्थिति थी वो 1,54,000 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। जो आपका कंपटीशन होगा वो इसी कैंडिडेट से होने वाला है। तो इसका भी हम आपको कंपटीशन निकाल रहे हैं। 1,54,000 में अब जितनी पोस्ट है 1,054 को डिवाइड करेंगे तो आपका साथी फाइनल कंपटीशन आएगा 146 कैंडिडेट का। यानी साथी समझ सकते हैं एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 146 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अगर आपको साथी इसमें एक पोस्ट लेनी होगी तो आपको 146 कैंडिडेट से साथी फाइट करना पड़ेगा। तो इसमें भी साथी कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। एक सीट के लिए 146 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। लेकिन साथी अगर वहीं हम ड्राइवर की बात करें, कल हमने आपका ड्राइवर का पर्टिकुलर बताया था, उसमें पर्टिकुलर वीडियो बनाया था ड्राइवर के लिए कि उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि साथी ड्राइवर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि उसमें जो है पोस्ट मात्र 30 पोस्ट ड्राइवर के लिए आई थी। उसका जो एक सीट के लिए कंपटीशन आ रहा था वो 1,050 कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट का आ रहा था। उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो कंपटीशन कम है, एक सीट के लिए 146 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे हैं। ये था साथी आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो है कंपटीशन। आई होप आपने कंपटीशन को समझा होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल की कि साथी एग्ज़ाम का आपका लेवल क्या था, जो आपका 14 जनवरी सेकंड शिफ्ट में हुआ था। आप सब ने देखा होगा, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए होंगे अपना आंसर की साथी मिलान कर लिए होंगे किसी न किसी यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग साथी कमेंट में अपना स्कोर एक बार जरूर बताइएगा कि आपका अभी तक स्कोर जो है कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। तो दोनों चीज़ आप लोग मेंशन कीजिएगा, आपकी कैटेगरी, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो देखते हैं साथी हाईएस्ट स्कोर कितना तक बन जाता है कैंडिडेट का। देखिए सबसे पहले बात करें साथी एग्ज़ाम के लेवल की, क्या था एग्ज़ाम का लेवल। इंग्लिश की लेवल की बात करें, ईजी से मॉडरेट इंग्लिश का लेवल था साथी। हिंदी के लेवल की बात करें, बिल्कुल इजी लेवल की हिंदी थी। कैंडिडेट अगर तैयारी किया होगा तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन सही कर लेगा। मैथ की बात करें तो इसका भी लेवल साथी इजी था, आपने देखा होगा लेवल जो था इजी था, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन जो है इजी थे। जीएस की बात करें, जीएस का लेवल इजी से मॉडरेट था। साथ ही इसमें से अगर आप 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, बाकी के 4-6-7 क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मॉडरेट से टफ देखने को मिला था। इसके अकॉर्डिंग साथी अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश का लेवल इजी से मॉडरेट था, तो आपका इसमें जो गुड अटेम्प्ट होना चाहिए साथी इंग्लिश में वो आपका 20 प्लस होना चाहिए। यानी साथी अगर आप इसमें 20 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। कम से कम आपको 20 प्लस क्वेश्चन इसमें सही करना पड़ेगा। हिंदी की बात करें, हिंदी का लेवल बिल्कुल ईजी था साथी। इसमें अगर आप 25 में से
22 क्वेश्चन सही किए होंगे तब आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। कम से कम आपको साथी 22 तो सही करना पड़ेगा। आपने देखा होगा लेवल साथी बिल्कुल इजी लेवल का देखने को मिला था। मैथ की बात करें, इसका भी साथी लेवल इजी था 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के। इसके अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप इसमें 20 प्लस क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो बिल्कुल सही है, यानी 25 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सही है। जीएस की बात करें तो जीएस का भी लेवल साथी आपने देखा होगा, जीएस का भी लेवल बिल्कुल इजी था। 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी पूछे गए थे, आप देखते ही आंसर कर सकते थे। उस हिसाब से आपका जो इसमें अटेम्प्ट होना चाहिए 18 तो मिनिमम आपका होना चाहिए। तो अगर आपका साथी इतना स्कोर आपका बन रहा है इसमें तो आप समझिएगा कि आपका स्कोर ठीक है, आपका स्कोर सेफ स्कोर में है। तो आपका अगर इससे कम है साथी तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि साथी आप सबको पता होगा इसमें साथी आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। उस हिसाब से अगर आपका इतना बन रहा है तो आप समझिएगा कि आप सेफ स्कोर में होने वाले हो। आप लोग साथी कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्कोर क्या है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आपका हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक बन रहा है। आई होप साथी एग्जाम के लेवल को आपने समझा होगा। अब हम इसके जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर में इसकी कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। यूआर की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ साथी गई थी, प्री की बता रहे हैं आपको 75 गई थी। यूआर कैटेगरी की जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ गई थी 75 नंबर। यूआर एक्स सर्विसमैन का देखेंगे तो 74 नंबर पर गई थी। एससी का देखेंगे 67 नंबर गया था। एसटी का देखेंगे 62 नंबर गया था। ओबीसी का देखेंगे 73 नंबर हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आपका 73 गया था। यानी कुल मिलाकर के देख रहे हैं आप 75 से 73 के बीच में आपका एससी का यहाँ तक कट ऑफ आपका 67 तक गया था। यानी हाईएस्ट जो कट ऑफ था वो आपका यूआर का 75 था, एससी का इसमें आपका 67 था। अब इस हिसाब से आप लोग साथी अनुमान लगा सकते हो कि इस बार की जो कट ऑफ होगी इससे तो कम जो है नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली है। इससे आपका 5, 6, 7, 8 नंबर तक एक्स्ट्रा मार्क्स साथी इस बार कट ऑफ में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से साथी आपकी कट ऑफ कितनी होने वाली है इस बार आपको बता दे रहे हैं। आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं साथी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, यहाँ तक अनुमान है कि इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि साथी एग्जाम का लेवल आपने देखा होगा। जो कैंडिडेट अच्छी तैयारी किए होंगे बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि जिसका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट इसमें अच्छा रहा होगा वही फाइनल सिलेक्शन इसमें ले पाएगा, क्योंकि साथ ही इसमें आपका 100 नंबर का तो आपको एग्ज़ाम जो आपने दिया ए होता है, प्लस इसमें 50 नंबर की टाइपिंग भी होती है। 50 नंबर की टाइपिंग होती है। फाइनल जो कट ऑफ आपकी लगती है 150 यानी 150 नंबर पर आपकी कट ऑफ फाइनल लगती है। फाइनल मेरिट आपका प्री जो हुआ 100 नंबर का हुआ, जो आपका सेकंड होगा मेंस वो आपका 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर लाते हैं लेकिन उनका जो है टाइपिंग अच्छी नहीं है तो वो साथी इसमें आउट हो जाएंगे। इसलिए साथी मेंस पर उतना ही फोकस करना है जितना आपने प्री पे फोकस किया था। इसलिए अगर आपका प्री मेंस दोनों क्लियर होता है तब आपके साथी इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। अब उस हिसाब से आपको बता रहे हैं साथी प्री में आपका स्कोर कितना होना चाहिए कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए साथी यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर जो है वो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। 80 से 85 साथी अगर इससे कम है तो बहुत कम चांस बनते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि साथी इसमें हर एक कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करता है। जैसे सीजीएल वाले भी इसमें हो जाते हैं, बहुत तैयारी करने वाले कैंडिडेट पूरे एसएससी के इसमें जाते हैं क्योंकि उनकी टाइपिंग अच्छी होती है। तो 80 से 85 के बीच अगर आपका यूआर कैटेगरी से है आपका स्कोर बन रहा है तब अपने आप को सेफ समझिएगा। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का साथी आप इससे 2 नंबर कम कर लीजिएगा। 78 से आपका जो है 83 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी में साथी ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है, 1-2 नंबर आपका यूआर से कम जाता है। तो ओबीसी में अगर आपका स्कोर साथी 78 से 83 के बीच में बन रहा होगा तो आपका स्कोर ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का स्कोर 1 नंबर इससे कम हो सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं है आपका 78 से 83 के बीच में देखने को मिले। लेकिन 1 नंबर डाउन करते हैं साथी, क्योंकि इसकी कट ऑफ हो सकता है 1 नंबर आपको कम देखने को मिले। तो 77 से 82 के बीच अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आपका ईडब्ल्यूएस में स्कोर सेफ होने वाला है। एससी की बात करें, एससी में साथी आपका स्कोर जो है वो 72 से यानी 72 प्लस यानी मान के चलिए 70 है तब भी ठीक है, 70 से आपका 75 तक होना चाहिए। मिनिमम बता रहे हैं साथी 70 से कम नहीं होना चाहिए। 70 से प्लस है तभी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने वाली है। पिछली बार से आपका 67 था, 65 था, तो इस बार आपकी 70 तक आपको देखने को मिलेगी। एसटी की बात करें, एसटी में आपका स्कोर साथी 68 से आपका जो है 72 तक आपका स्कोर होना चाहिए। 68 प्लस आपका स्कोर अगर एसटी कैटेगरी में है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि साथी इतना अगर आपका स्कोर बन जाएगा तब आप साथी जो है
आपका जो है टाइपिंग होता है उसके लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी अगर आपका 80 प्लस नंबर बन रहा है, फिर आपकी 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें आपको कुल मिलाकर के साथ ही आपकी फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जाती है वो आपको साथ ही बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्री का बात कर रहे हैं। प्री में आपके इतने मार्क्स हैं तब आप लोग साथ ही टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट का मार्क्स इतने तक बन रहा है तो आप लोग जो है टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा और कमेंट में अपना स्कोर साथ ही जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, किस कैटेगरी से है, जिससे साथ ही एक आप लोग का ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आपका मार्क्स कितने तक बन रहा है। तो साथ ही मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।